मैं संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। तो ये अगला भाग है जी 9वां। इसका ये अगला सूत्र है कृत्यानाम कर्तरिवा। तो कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। कर्तर षष्ठी वा स्यात्। आगे है मया मम वा सेव्यो हरि। मेरे द्वारा हर सेवनीय है। हर सेवनीय है। यहाँ सेव्य, यहाँ सेव्य शब्द सेव धातु से कर्मण्यत प्रत्यय होकर बना है। कर्ता अनुक्त है। कर्ता अनुक्त है। कर्ता में उपयुक्त नियम से विकल्प से षष्ठी, विकल्प में षष्ठी यानी मम तथा पक्ष में तृतीया विभक्ति होती है। तथा पक्ष में तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्त रीत किम, इस सूत्र में कर्तर यानी कर्ता में शब्द का क्या प्रयोजन है कि कर्ता में प्राप्त होने वाली षष्ठी का ही विकल्प होता है। अतएव यहाँ कृत्य के योग में कर्म में षष्ठी प्राप्त है। यहाँ इस नियम से विकल्प से नहीं होता। जैसे कि गेयो माणवक सामनाम, यहाँ गेय शब्द गा धातु से भव्य गेय, यानी ये वाला सूत्र शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सूत्र है यहाँ पर। आदि सूत्र से कर्ता में यत प्रत्यय कृत्य होकर बना है, यानी कर्म सामन अनुवित है। अतः साम नाम यानी षष्ठी विभक्त बहुवचन में नित्य ही षष्ठी विभक्त है। इसमें भव्य गे इति आदि सूत्र से। अब है अत्रेत। अत्र योगे विभज्यते, यहाँ कृत्यानाम कर्तरिवा सूत्र में योग विभाग किया जाता है। योग विभाग किया जाता है अर्थात कृत्यानाम यह एक सूत्र है जिसमें उभय प्राप्तवित नियत चान वर्तते। उभय प्राप्त और न की अनुवृत्ति, न की अनुवृत्ति आती है तथा यह अर्थ होता है कि कृत्यों के योग में कर्ता और कर्म दोनों में प्राप्त होने वाली षष्ठी नहीं होती। जैसे कि तेन नेतव्या व्रजम गाव कृष्णेन, कृष्ण को गाय ब्रज में ले जाती है। कृष्ण को गाय ब्रज में ले जाती है। तो यहाँ गावः प्रधान कर्म है और तव्य प्रत्यय प्रधान कर्म में ही हुआ है। और इसका देखो यहाँ अच्छी तरह देख लो, यहाँ लिखा हुआ है इसका, यहाँ कहीं कि देखो
ये लिखा हुआ है कि देखो, कृष्ण को गाय ब्रज में ले जाती है, यहाँ गाव प्रधान कर्म है, तब भी प्रत्यय प्रधान कर्म में ही हुआ है। प्रधाने नीर हिरा, ले जाना, हिरा माने ले जाना। हम ब्रज गौड़ कर्म तथा कृष्ण करता है, ये दोनों अनुक्त हैं, अतः दोनों में षष्ठी प्राप्त है। किंतु यह नियम से ब्रज कर्म तथा कृष्णेन कर्ता में षष्ठी विभक्त नहीं होती, अपितु क्रमशः द्वितीया और तृतीया विभक्त होती है। तो इस तरह यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब है देखो, यहाँ और उदाहरण है, देखो, कर्तरिवा उक्त अर्थ, तो कर्तरवा ये दूसरा सूत्र मानना चाहिए। इसमें कृत्या नाम की अनुवृत्ति करके सूत्र का ऊपर कहा हुआ अर्थ होता है। इस तरह से है। इससे आगे है तुल्यार्थेर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तो तुला, ये तुला और उपमा, ओ का ऊ हो जाएगा, उपमा, इस तरह से हो जाएगा। दो शब्दों को छोड़कर शेष तुल्य अर्थ वाले, शेष तुल्य अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्त होती है, पक्ष में षष्ठी होती है। तुल्यार्थे योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी। जैसे कि यहाँ पर तुल्य सदृश समोवा कृष्णस्य कृष्णेन वा, इसी प्रकार सदृश, यहाँ तुल्य कृष्णस्य, यहाँ तुल्य शब्द के समान, कृष्ण कृष्ण से कृष्ण, तुल्य तुल्य कृष्ण कृष्ण के समान, यहाँ तुल्य शब्द के साथ कृष्ण शब्द से षष्ठी अथवा तृतीया विभक्त होती है। तो ये षष्ठी है और ये तृतीया है, इस तरह से है यहाँ पर। तो इसी प्रकार सदृश कृष्णस्य कृष्णेन वा, कृष्णेन वा, सम कृष्णस्य कृष्णेन वा, इस तरह से होगा। अब है अतुलो उपमाभ्याम किम। तुला और उपमा के योग में षष्ठी विभक्त होती है। जैसे कि तुला उपमा कृष्णस्य, उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। आगे है चतुर्थी, चा शिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हितई, इस तरह से दिया हुआ है। तो चतुर्थी आशीर्वाद में आयुष्य, आयुष्य, ये मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ और हित, इन अर्थ वाले शब्दों के साथ विकल्प से चतुर्थी विभक्त होती है। चतुर्थी पक्ष में षष्ठी होती है। एतद अर्थे योगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी अशिष, यानी इनके योग में जो भी मैंने बताए थे, आयुष
मद्र भद्र कुशल शुक अर्थ और इन के योग में विकल्प से चतुर्थी और पक्ष में षष्ठी होती है। विकल्प से चतुर्थी और पक्ष में षष्ठी होती है। आयुष्यम चिरम जीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। कृष्ण की दीर्घ आयु हो। यहाँ आयुष्य के योग में कृष्ण शब्द से चतुर्थी अथवा षष्ठी व्यक्त होती है। इसी प्रकार चिरंजीवितम, चिरम जीवितम, कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात् तथा मद्रम भद्रम, मध्यम भद्रम, कुशल कुशलम और निरामयम सुखम शम अर्थ प्रयोजनम हितम पथ्यम वा कृष्णस्य वा कृष्णस्य कृष्णाय वा भूयात्। इस तरह से है ये। आगे है देखो यहाँ अशिष किम, आशीर्वाद में चतुर्थी अथवा षष्ठी व्यक्त हो जाती है। ऐसे क्यों कहा, मतलब इसका क्या प्रयोजन है। अशिष किम माने, इस किम माने क्या क्या प्रयोजन है। तो देवदत्तस्य आयुष्मस्ते, यानी देवदत्त की दीर्घ आयु हो। है अस्त माने है, देवदत्त की दीर्घ आयु है। तो यहाँ व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थ ग्रहणम, यहाँ यद्यपि व्याकरण में शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण किया जाता है, तथापि आचार्यों के व्याख्यान से यहाँ इन शब्दों से अर्थ वाले शब्द लिए जाते हैं। मद्र और भद्र शब्द समानार्थक पर्याय यानी समानार्थक हैं, अतः इनमें से एक को सूत्र में नहीं पढ़ना चाहिए। न माने नहीं, पठनीय यानी पढ़ना चाहिए। एक निष्प्रयोजन है। इत षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।